नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के श्रीनगर गढ़वाल से बड़ी खबर है। यहां पर एक बार फिर गुलदार का हमला हुआ है। 3 साल के बच्चे को गुलदार उठाकर ले गया। स्थानीय लोगों ने गुलदार को चित्रा गार्डन की तरफ बच्चे को लेकर जाते हुए देखा और फिलहाल पुलिस और वन विभाग के साथ परिजन भी बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं। बरेली से यहां पहुंचे फेरी विक्रेता के बच्चे को गुलदार उठाकर ले गया। गुलदार घात लगाकर बैठा था और मौका मिलते ही हमला कर दिया। अल्मोड़ा से खबर है। यहां जंगल की आग बुझाने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। आग बुझाने के दौरान युवक आग की चपेट में आ गया और झुलसकर उसकी मौत हो गई। अब तक अल्मोड़ा जिले में जंगल की आग में जलकर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले सोमेश्वर में 5 लोगों की मौत हुई थी। पिछले दिनों आग की घटनाओं पर काबू पाया गया था, मगर अब गर्मी बढ़ने के साथ आग के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और जंगल एक बार फिर आग में धधकने लगे हैं। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। यहां पर गंगोलीहाट के राजीव नवोदय स्कूल में रैगिंग का बड़ा मामला सामने आया है। गंगोलीहाट के राजीव नवोदय स्कूल में 3 छात्रों के साथ रैगिंग हुई है और रैगिंग के बाद डरकर छात्रों ने स्कूल ही छोड़ दिया है। रैगिंग के दौरान छात्रों को चोटें भी आई हैं। स्कूल प्रबंधन ने इसके बाद आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया है। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ आ रही है और आज सीएम धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचे, यहां व्यवस्थाओं को देखा तो यात्रियों से भी मुलाकात की। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पहुंच रही तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ और व्यवस्था के चलते सीएम धामी खुद बड़कोट रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंचे। सीएम धामी ने पाली चेक पोस्ट का भी औचक निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की चारधाम यात्रा सुगम और सरल हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। जल्द यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों की बस में जाकर उनके साथ मुलाकात की, बातचीत की और फोटो भी खिंचवाई। यात्री सीएम धामी को अपने पास देखकर खासे खुश नजर आए। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के मोर्चे पर आखिर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमान थामनी पड़ी। गुरुवार को अफसरों की हाई लेवल मीटिंग और शुक्रवार को ग्राउंड जीरो पर जाकर यात्रा व्यवस्थाओं की पड़ताल का असर रहा। शुक्रवार को चारधाम यात्रा सामान्य होती नजर आई। प्रशासनिक मशीनरी के तमाम दावे और मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद चारधाम यात्रा शुरू हुई तो यात्रियों की रिकॉर्ड भीड़ से व्यवस्थाएं चरमराने लगी। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से शिकायतें मिलने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद मोर्चे पर उतरना पड़ा। अपना चुनावी दौरा रद्द कर देहरादून लौटते ही मुख्यमंत्री ने अफसरों की मीटिंग बुलाई। सबसे पहले अफसरों को निर्देश दिए गए कि वो फील्ड में विजिट करें। दूसरा फैसला रजिस्ट्रेशन को लेकर किया गया। बिना रजिस्ट्रेशन और पोस्ट डेटेड रजिस्ट्रेशन से यात्रा पर सख्ती से रोक लगाई गई। 12 घंटे के भीतर ही शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री ने दूसरी बार मीटिंग बुलाई और मीटिंग के तत्काल बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा पड़ाव बड़कोट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शुरुआती दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं, लेकिन बिना पंजीकरण के आने के कारण से उनको परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी का सामना न कर। तो हरिद्वार देहरादून में जो है इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के जो यात्रा से संबंधित लोग हैं, धामों के लोग हैं, उनसे वार्ता करने के बाद ही वहाँ से यात्रा आगे चालू की जाएगी। और पार्किंग की भी समस्या है, अन्य समस्याएं भी हैं। जो भी समस्या है इस पूरे क्षेत्र के लिए, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए निकट भविष्य में हम मास्टर प्लान बनाएंगे।
मुखिया ग्राउंड जीरो पर हो तो व्यवस्थाएं अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं। अफसरों के फील्ड के दौरे शुरू हो चुके हैं। डीजीपी अभिनव कुमार शनिवार को केदारनाथ बद्रीनाथ रूट पर जाने वाले हैं। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे भी एक बार शनिवार को रवाना हो रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने चारों धामों के लिए 4 नोडल अफसर नियुक्त कर दिए हैं, जबकि मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम गंगोत्री यमुनोत्री में कैंप किए हुए हैं। अलग अलग विभागों के सचिव साहिबान है, चाहे पीडब्ल्यूडी पेयजल, उनको भी कहा कि आप लोग स्थल पर जाइए और देखिए कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए कि जिलाधिकारी अपना कार्य करें, अधिकारी अपना कार्य करें और सभी लोग एक टीम वर्क के रूप में काम करें ताकि यात्रा सुचारू रूप से और सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो सकें। 4 धाम यात्रा में इस बार कपाट खुलने के दिन से ही पिछले साल की यात्रा का रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 7 दिनों में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु रास्ते में हैं। गुरुवार तक 28 लाख लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऐसे में 24 घंटे चारों धामों में यात्रा का व्यवस्थित बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। 4 धाम यात्रा के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा मुश्किल हालात उत्तरकाशी जिले में रहे। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे से जिले में यात्रा के हालात सुधरेंगे और आने वाले दिनों में अब गंगोत्री और यमुनोत्री में सुगम यात्रा हो सकेगी। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में श्री 11 टनल के वक्त भी मुख्यमंत्री ने कैंप किया और अब 4 धाम में भी हालात संभालने उन्हें खुद आना पड़ा। उत्तरकाशी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता है, क्योंकि वह जब भी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि स्थितियां बिगड़ने की ओर हो तो संभालने को पहुंच जाते हैं। चाहे वो टनल का मामला रहा हो आज या 4 धाम यात्रा को संभालने का मामला हो। उनके आने से अब स्थितियों में परिवर्तन होगा और सुलभ और सरल यात्रा करने को यात्रियों को मिलेगी। आज उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश समस्त सरकारी अमली जामों को बता दिया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जरूर एक बेहतरीन यात्रा और 4 धाम की सरल सुलभ यात्रा है वो देखने को मिलेगी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ की तरफ जाने वाली गाड़ियों के पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है और सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है जिनके यात्रियों का केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को जवाड़ी चौकी के पास रोका जा रहा है। केदारनाथ यात्रा के पड़ावों में एक तय सीमा में ही रुकने की व्यवस्था है और इसलिए हालात न बिगड़ें, इसलिए गाड़ियों को रोका जा रहा है। वहीं सोनप्रयाग और सीतापुर में पार्किंग की दिक्कतें कम हो, इसके लिए भी गाड़ियों को रोका जा रहा है। इस दौरान यात्रियों को निःशुल्क खाने के पैकेट और पानी भी दिया जा रहा है, जिससे यात्री काफी खुश दिखाई दिए। चार धाम के बाद अब सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। 25 मई को हेमकुंड के कपाट खुलेंगे और इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। चमोली प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधक गोविंद घाट की तरफ से स्थलीय निरीक्षण किया गया और सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। हेमकुंड साहिब के लिए पैदल रास्ता बेहतर किया जा रहा है। यहां बर्फ काटकर रास्ता बनाया गया है, साथ ही रास्ते में शौचालय बनाए जा रहे हैं और हेलीपैड को भी ठीक किया जा रहा है। हरिद्वार से भगवान विश्वनाथ जगदीशिला देवडोली की 25वीं यात्रा की शुरुआत हो गई है। मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में भगवान विश्वनाथ जगदीशिला की देवडोली हरिद्वार पहुंची। ढोल दमाऊ के साथ हर की पौड़ी पर देवडोली को गंगा स्नान कराया गया। गंगा पूजन के दौरान कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में 4 धाम के साथ ही 1000 धार्मिक स्थल हैं। भगवान जगदीशिला की देवडोली को सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। 10,500 किलोमीटर की यात्रा के बाद गंगा दशहरे पर इसका समापन होगा। चलती है और गंगा दशहरा के दिन इसका टिहरी गढ़वाल के विसोन पर्वत में इस यात्रा का समापन होता है। ये 25वें वर्ष की यात्रा में इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो। भाग्यशाली है कि हमारे उत्तराखंड में से ही देवडोली आई है और सभी यहाँ पे हर की पौड़ी में अगाध भीड़ है। असंख्य लोग दर्शनों के लिए आए हैं और ये डोली स्नान करके पूरे उत्तराखंड में अपना आशीर्वाद देती हुए हर गांव से जाएंगी। उत्तरकाशी के भटवाड़ी के दूरस्थ गांव पिलंग के मरीजों को
इलाज के लिए पोकलेन से नदी पार करनी पड़ रही है। पहले पिलंग गांव के मरीज को डंडी कंडी के सहारे 3 किलोमीटर दूर पिलंग नदी के किनारे तक लाया गया। उसके बाद उसे मल्ला सिल्ला मार्ग तक पहुंचना था, लेकिन नदी के तेज बहाव के चलते उसे नहीं पार कर सके। इसके बाद ग्रामीणों ने रोड कटिंग में लगी पोकलेन के ऑपरेटर से मदद मांगी और फिर कुछ ग्रामीण और मरीज को पोकलेन के बकेट में बैठाकर नदी पार कराई। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन निर्माणाधीन पुल की सुस्त गति के चलते अभी तक पुल नहीं बन सका है। मेरे गांव की जो प्रेग्नेंट बहनें हैं, मेरे गांव के जो बीमार व्यक्ति है, मेरे गांव के जो बुजुर्ग आदमी है, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, वो कैसे 12 किलोमीटर की दूरी तय करके मुख्यालय तक या मोटर रोड तक पहुंचते हैं, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। जिस हाईकोर्ट का दरवाजा सब न्याय का मंदिर समझकर खटखटाते हैं, उसी मंदिर की लड़ाई अब गोलजियू देवता के मंदिर तक पहुंच गई है। आम जनता कोर्ट को न्याय का मंदिर मानती है, लेकिन अब उत्तराखंड हाईकोर्ट की लड़ाई तो सर्वोच्च न्याय के मंदिर पहुंच गई है, वो भी उत्तराखंड के न्यायकारी देव माने जाने वाले भगवान गोलजियू के दरबार। कुमाऊं के राज्य आंदोलनकारियों ने हल्द्वानी के गोलजियू मंदिर में पहुंचकर हाईकोर्ट को लेकर न्याय की गुहार लगाई। दरबार में इसलिए आ रहे हैं, हम न्यायालय की कोई अवमानना नहीं कर रहे हैं। न्यायालय भी एक मानव कृत्य है, वो मानव बैठता वहाँ पर, और उसमें उन्होंने क्या किया कि हम जनमत कराएंगे। ये भी एक जनमत का एक हिस्सा है कि हम न्याय देवता के यहाँ आके गुहार लगा रहे हैं कि हम कुमाऊं के लोग इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमारा हाई कोर्ट यहाँ से गढ़वाल में शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि देहरादून शिफ्ट किया जा रहा है, कि कुमाऊं के लोगों का कोई औचित्य नहीं है। कुमाऊं में हमारे गोलजियू जब कोई न्याय देवता नहीं होते थे, तब गोलजियू के दरबार में अर्जियाँ लगाई जाती थी, इनको न्याय देवता माना जाता था। तो आज इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, न्याय के देवता के दरबार अर्जी लगाने आए हैं। दरअसल राज्य आंदोलनकारी हाईकोर्ट की एक बेंच को नैनीताल से ऋषिकेश ले जाने के फैसले और फिर हाईकोर्ट कहाँ बने, इसको लेकर कोर्ट की तरफ से कराए जा रहे जनमत संग्रह के फैसले से नाराज है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी इशारों में हाईकोर्ट को लेकर जनमत कराने के कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं और सरकार के मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है कि मैं न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन स्पष्ट है ये सरकार तय करती है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, विधानसभा हो। ये मसला राज्य और केंद्र सरकार के बीच में है। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उनकी मंशा क्या है, उनकी नीयत क्या है। दरअसल हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने की चर्चा पिछले 1 साल से गर्म है। करीब 1 साल पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने इसे हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट करने का फैसला लिया, जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन बाद में गौलापार में जमीन को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ आपत्ति जाहिर की, तो मामला विवादों में पड़ गया। और इस सब के बीच हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस के नए फैसले ने विवाद और गहरा कर दिया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।